जैसा पिछली क्लास में हमने देखा इस्लाम धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, शाक्त धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में, उसी प्रकार आज हम उसी अंदाज में अध्याय नंबर 13 और अध्याय 14 को देखेंगे, जिसमें हमें पारसी धर्म और यहूदी धर्म के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं उसी अंदाज में, उसी तरीके से। चलिए, अभी मैंने एक इस पे वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब शॉर्ट्स पे। बिहार विधानसभा टाइपिंग टेस्ट का जो डेट था वो आ गया है। ठीक है, और वो जो डेट है वो है 12 सितंबर को है। ठीक है, 12 सितंबर 2025 को। ठीक है, जिस पर मैंने ये वीडियो अपलोड किया था अभी से लगभग 40 मिनट पहले। कितना? 40 मिनट पहले। तो इस पे व्यूज़ कितना आया है? 312। पर अभी भी इस चैनल पे सब्सक्राइब कितने हैं? 34 ही सब्सक्राइबर हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा ये फैले। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो अध्याय 13 है हमारा, पारसी धर्म। ठीक है, आज हम पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम उसको देखेंगे। चलिए, नोट्स वाली अपनी एक नोटबुक लेके बैठे जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलिए। पारसी धर्म के संस्थापक जरयूशस्त्र या जरथुशस्त्र थे। ठीक है, इस बात को आप नोट्स कर लीजिए कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप नाम लिख देंगे। ठीक है, इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? ईरान में हुआ। ठीक है, कब? 1700 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम दूधधोआ था। ठीक है, और पिता का नाम पोरू सहस्त्र था। ठीक है, आप इन 4 अभी तक पॉइंट आए, इन चारों पॉइंट को नोट कर लीजिए। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुष्ट्र धर्म या पारसी धर्म था। ठीक है, इस्लाम आने से पहले पूर्व प्राचीन ईरान में पारसी धर्म था। पारसी धर्म को और किस धर्म से नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे लिखा गया है जरथुष्ट्र धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को आप नोट्स करिए नोट्स में। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जेंदा अवेस्ता है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि पारसी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे जेंदा अवेस्ता। क्या है? जेंदा अवेस्ता। नोट्स करते चलिए, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब अगला है जो अवेस्ता भाषा में है। जो पारसी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है तो उसका नाम है जेंदा अवेस्ता। ठीक है, वो कौन सी भाषा में है? वो अवेस्ता भाषा में। ठीक है, ब्रैकेट ऐसे डाल के आगे लिख लीजिएगा, अवेस्ता भाषा में लिखित। ठीक है, इनका पवित्र चिन्ह पवित्र कुर्ती। ठीक है, हाँ, चलिए। इनका पवित्र चिन्ह पवित्र कुर्ती। ठीक है, और पवित्र धागा। ठीक है, आप ये अगला पॉइंट लिखिए कि पवित्र चिन्ह, पारसी धर्म में पवित्र चिन्ह कौन सा है? इज इक्वल टू का साइन डाल के लिखिए पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा है। ठीक है, इसके अनुयायी इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। ठीक है, जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं वो एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। ठीक, किसको मानते हैं? ईश्वर अहुर को मानते हैं। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है। आपसे पूछ दिया जाए, अगले पॉइंट में लिखिए, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पारसी धर्म का जो धर्म स्थल है उसको क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अग्नि मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम आतिश बेहराम या दर ए मेहर है। ठीक है, जो पारसी धर्म का धर्म स्थल है अग्नि मंदिर, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कि आतिश बेहराम के नाम से जाना जाता है, दर ए मेहर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 3 को आप नोट कर लीजिए। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। ठीक है, पूछ दिया जाए कि पारसी धर्म में, ठीक है, किसकी पूजा का विशेष महत्व है, तो आप कहेंगे अग्नि। ठीक है, क्या कहेंगे आप? अग्नि की। ठीक है,
विशेष महत्व है, इसीलिए इसके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक है, जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं, तो इसी के आगे जो मैं बताऊंगा दूसरा लिखिएगा। जहां आपने लिख रखा है कि पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं, उसी के आगे लिख लीजिए इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक है, और नोट्स में देखिए क्या लिखा, क्या बताया गया है यहाँ पे। अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर, जो राजा अकबर थे, फारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पारसी धर्म में अग्नि पूजा की विशेष महत्व है, तो अकबर ने किस फारसी संत से प्रभावित होकर अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित का आदेश दिया था, तो आप कहेंगे फारसी संत दस्तूर मेहर राणा। ठीक है, नोट कर लीजिए नाम को। नोट्स इस प्रकार बनाइए कि सिर्फ केवल आपको समझ में आए। ठीक है, इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। ठीक है, जो पारसी धर्म का जो ग्रंथ है कि जो मूल शिक्षा का सूत्र है वो क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है, फारसी त्यौहार नवरोज, नव वर्ष व खारदोद साल। ठीक है, खारदोद साल जन्म। ठीक है, ये दो फारसी त्योहारों के नाम है। ठीक है, दो फारसी त्योहार लिख के आप दो त्योहारों का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस पारसी धर्म से यदि प्रश्न आए तो इतना ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे इसी में से। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो 14वां अध्याय है, जो 14th चैप्टर है अयहूदी धर्म। अयहूदी धर्म उसको देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अयहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। ठीक है, इसमें बताया गया है जो अयहूदी धर्म है और विश्व में प्राचीनतम धर्म है उसमें से एक अयहूदी धर्म है। ठीक है, जिससे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। पहला लिखिए कि दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म कौन सा है, तो आप कहेंगे कि अयहूदी धर्म है। ठीक है, प्रथम जरूर लिखिएगा। माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्म में से एक अयहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको भी कि दुनिया के सबसे जो पुराने धर्म में से एक अयहूदी धर्म से किन दो धर्मों की उत्पत्ति हुई है, तो पहला धर्म ईसाई और दूसरा इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है जी, नोट करते चलिए, दो बातों को नोट करिए। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। जहाँ आप ऊपर हेडिंग डाल रखेंगे अयहूदी धर्म, उसके ब्रैकेट लगा के आगे लिख लीजिए 4000 वर्ष पुराना धर्म। ठीक है, क्योंकि आप जब उस टॉपिक को देखेंगे तो आपको ये डेट और जो डेट टाइम है वो याद होता जाएगा। लिखने का यही तरीका है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं। ठीक है, जो अयहूदी धर्म है वो ईश्वर को किसके रूप में समझते हैं, तो लिख लीजिए त्रिएक के रूप में। किसके? त्रिएक के रूप में समझते हैं, जिसका अर्थ है परम पिता परमेश्वर। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि अयहूदी धर्म में त्रिएक का क्या अर्थ है, तो अर्थ है परम पिता परमेश्वर। ठीक है, परम पिता परमेश्वर। इनके पुत्र ईसा मसीह, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ठीक है, त्रिएक के रूप में समझते हैं और इसका अर्थ क्या है? परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ठीक है, त्रिएक का ये 3 अर्थ है। ठीक है, त्रिएक लिखकर इज इक्वल टू आप डाल के लिख लीजिए अर्थ परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया है। यहूदी अपने भगवान को यहवेह या यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि यहूदी धर्म में अपने भगवान को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे यहवे और यहोवा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम को माना जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे अब्राहम को माना जाता है। ठीक है, लिखते चलिए, ये नोट्स है। जो ईसा से 200 वर्ष पूर्व हुए थे, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। ठीक है, लिख लीजिए कि जो पैगंबर अब्राहम के पहले बेटा का नाम हजरत इसहाक, ठीक है, और दूसरे पुत्र का नाम हजरत इस्माइल था। ठीक है, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी। ठीक है, हजरत इसहाक की माता का नाम सरहा था, जो पैगंबर अब्राहम साहब के बेटे का नाम हजरत इसहाक था, और दूसरे पुत्र का नाम हजरत इस्माइल था। ठीक है, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी, तो हजरत इसहाक की माता का नाम सरहा था। क्या था? सरहा। ठीक है, और हजरत इस्माइल की माता का नाम हजारा था। ठीक है, आप इस बात को नोट कर लीजिए। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था। ठीक है, आप इन सब बातों को और इन सब नामों को अच्छे से समझ के नोट्स कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। ठीक है, हजरत याकूब का दूसरा नाम क्या था? इजराइल था। ठीक है, इजराइल। चलिए, याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। ठीक है, आपसे यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि किसने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया, तो आप कहेंगे हजरत याकूब। ठीक है, यह हजरत याकूब। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। इजराइल की स्थापना, जो राष्ट्र इजराइल है, जो देश इजराइल है, उसकी स्थापना 1948 ई में हुई थी। ठीक है, जो राष्ट्र इजराइल है की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, चलिए, वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी धर्म है। ठीक है, जो राष्ट्र इजराइल है का राज्य धर्म क्या है? तो आप कहेंगे जो राजधर्म है वो है यहूदी धर्म। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 1948 ई में हुई थी। ठीक है, चलिए, याकूब के बेटे का नाम अय्यूदा था। क्या था? अय्यूदा। नाम को आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है पैगंबर अब्राहम साहब के बेटे का नाम भी यहाँ बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे माता जी का भी नाम बताया गया है, फिर उसके बाद पोते का भी नाम बताया गया है, और यहाँ पे याकूब के बेटे का भी नाम बताया गया है। तो आप इन सब नामों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसके वंशज को अयहूदी कहा गया है। ठीक है, याकूब के बेटे का नाम अय्यूदा था। ठीक है, और इनके वंशज को अयहूदी कहा गया। अयहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी यानी हिब्रू। जो अयहूदियों की जो धर्म भाषा क्या है, लिख लीजिए, अयहूदियों की धर्म भाषा इक्वल टू का साइन डाल के इब्रानी, जिसे हिब्रू भी कहा जाता है। ठीक है, और अयहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है। ठीक है, पहले तो आप भाषा लिख लीजिए, कौन सी धर्म भाषा है। ठीक है, राजधर्म कौन सा है? अयहूदी धर्म है। ठीक है, और जो धर्म भाषा है वो इब्रानी यानी हिब्रू भाषा है। ठीक है, अयहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि अयहूदी धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तनख, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। धर्म भाषा कौन सा है? हिब्रू है। ठीक है, यानी इब्रानी। तनख, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि तनख क्या है, तो आप बताएंगे अयहूदी धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? वही तनख है। ठीक है, तनख को तालमुद्र
या तोरा भी कहते हैं। ठीक है, जो यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम है तनख, उसे क्या कहा जाता है? और तालमुद और तोरा। ठीक है, क्या कहा जाता है? तालमुद या तोरा। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास का सबसे बड़ा नाम कौन सा है? ठीक है, अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम किसका है? पैगंबर मूसा का है। ठीक है, पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है। ठीक है, जो एक इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। ठीक है, जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों का क्या है? राजधर्म है, यहूदी धर्म। ठीक है, यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट करिए इसको, कि यहूदी धर्म भारत में कब आया? तो आप कहेंगे कि यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 1973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ। ठीक है, चलिए नोट्स कर लीजिए, ये आखिरी पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश कब हुआ? तो कहेंगे आप कि 1973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ। इससे क्या जानने को मिलता है कि मालाबार तट कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में भी क्वेश्चन निकालिए, प्रश्न में भी प्रश्न निकालिए, उत्तर में भी उत्तर ढूंढिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे हमारा ये जो 13 और 14 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और आगे जो हमें पढ़ना है वो चैप्टर है 15वां चैप्टर, और जो 15वां चैप्टर है मगध राज्य का उदय। क्या है? मगध राज्य का उदय। ठीक है, चलिए पहले तो आप जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उनको भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।